भगवान से लगाव तो आई थिंक सबका होता है। जब आपको वो अनुभव हो जाएगा तब आपको याद आ जाता है सब चीज़ें। तो भगवान से लगाव तो मेरा हमेशा से था, बचपन से था। उनकी लीलाएं बहुत सुंदर हैं और इतनी सुंदर हैं कि अगर आप ध्यान से सुनते हैं, आप उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो वो भी आपके मित्र की तरह आपके साथ रहते हैं। तो एक्चुअली 18 नहीं, मैंने 15 वर्ष में सबसे पहले स्टेज में भगवान के बारे में बताया था। प्रयास यही है कि भगवान की हम ऑकल्ट साइंस की बातों को, जो गूढ़ बातें हैं, उन्हें आसान शब्दों में बता सके। और तो उनसे लगाव मेरे लिए करना कोई कार्य नहीं रहा है। बचपन से ही एक प्रेम और भक्ति का अनुभव मुझे हुआ है भगवान के प्रति हमेशा से। तो ये आई थिंक सर्टेनली एक प्रोसेस है। आप एक मार्ग पर चलते हैं, एक जर्नी है आपके लिए, और सबके लिए अध्यात्म की जो जर्नी है वो अलग रही है। और भगवान के बीच में ऐसा अंतर नहीं है। जब आपको समझ आता है कि भगवान हमेशा आपके साथ है, आपके दोस्त की तरह, तब वो अंतर धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे ही आप उन्हें अपने जीवन में मिला लेते हैं, अपने कार्य के पीछे इंटेंशन भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। सूरत ने ओ सांवरे, तेरे तिरछे नयन ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा हाथ सर पर सदा रहे, तेरा साथ सदा ही बना रहे। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਕ ਕਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। मैम राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। छोटी उम्र में भक्ति का ज्ञान इतना, आप जैसे पिछली आपकी इंटरव्यूज देखी, उसके माध्यम से आप 18 साल के थे, जब +2 के बीच में थे, जब आपने भक्ति का ज्ञान लॉकडाउन में, वो कैसा हुआ? एक्चुअली 18 नहीं, मैंने 15 वर्ष में सबसे पहले स्टेज में भगवान के बारे में बताया था। तो बहुत अच्छी अनुभूति थी मेरे लिए। और मेरे साथ साथ जो लोग सुनने वाले थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप इसे अगर कंटिन्यू रख सकें। तो वहीं से शुरुआत हुई है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, हम और सीख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के उन बातों को हम लोगों तक पहुंचा सकें जिनमें जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो हमारा प्रयास यही है कि भगवान की हम ऑकल्ट साइंस की बातों को, जो गूढ़ बातें हैं, उन्हें आसान शब्दों में बता सके। और इसे हर तरफ, हर जगह, जहाँ जैसे लोग समझे, हम उनकी भाषा में उन्हें समझा सके। तो यही प्रयास है। और अब देखिए भगवान कहाँ तक ले जाते हैं। इतनी छोटी उम्र में भगवान के साथ इतनी लगाव कैसे? जी, भगवान से लगाव तो आई थिंक सबका होता है। जब आपको वो अनुभव हो जाएगा तब आपको याद आ जाता है सब चीज़ें। तो भगवान से लगाव तो मेरा हमेशा से था, बचपन से था। उनकी लीलाएं बहुत सुंदर हैं और इतनी सुंदर हैं कि अगर आप ध्यान से सुनते हैं, आप उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो वो भी आपके मित्र की तरह आपके साथ रहते हैं। तो उनसे लगाव मेरे लिए करना कोई कार्य नहीं रहा है। बचपन से ही एक प्रेम और भक्ति का अनुभव मुझे हुआ है भगवान के प्रति हमेशा से। और उनका मित्रता, उनके साथ दोस्ती, ये सभी का स्वभाव है। तो मुझे लगता है भगवान से प्रेम आपको करना नहीं पड़ता, आपको पहले से है। भगवान और व्यक्ति के बीच का जो अंतर रहता है, तो रात में आपने कथा में बात की, भगवान और व्यक्ति का बीच का अंतर था, जो उसके ऊपर भी आपने कुछ कहा था कि वो खास तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया राडावाली में, उसको दोबारा थोड़ा भगवान और व्यक्ति के बीच का अंतर, भगवान और व्यक्ति यानी हम लोग, हमारे और भगवान के बीच में ऐसा अंतर नहीं है। जब आपको समझ आता है कि भगवान हमेशा आपके साथ है, आपके दोस्त की तरह, तब वो अंतर धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे ही आप
उन्हें अपने जीवन में मिला लेते हैं, अपने कार्य के पीछे इंटेंशन भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, तब वो आपके पीछे एक बैकग्राउंड सपोर्ट जो है कि आपको फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे कोई है जो हर वक्त आपके लिए सोच रहा है। तो वो एक अनुभूति जो है कि हमेशा वो है साथ में, ये अनुभूति आपके अंतर को और मिटा देती है। और जब वो चाहते हैं कि आप उन्हें याद करें, आप उनका नाम लें, तभी हम उनका नाम ले पाते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें सोच भी नहीं सकता। तो ये आई थिंक सर्टेनली एक प्रोसेस है। आप एक मार्ग पर चलते हैं, एक जर्नी है आपके लिए, और सबके लिए अध्यात्म की जो जर्नी है वो अलग रही है। कुछ के लिए वो शुरुआत में ही जीवन में हुई है, कुछ के लिए कुछ समय बाद। पर जब भी अपने जीवन में परिवर्तन समझ आए, तो आप उस परिवर्तन को और पॉजिटिव दिशा में और सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं, तब आपको चीजें और समझ आएंगी। लेकिन आपके परिवार के अंदर पहले भी कोई इस तरह से कथावाचक था, या फिर आप पहले परिवार के सदस्य हैं जो कथा के और जो फील्ड में उतरे? मेरे परिवार में अभी तक कोई इसका क्षेत्र में नहीं है, तो मेरे लिए पहला अनुभव है, और मेरे परिवार के लिए भी इसीलिए। तो मेरे परिवार में तो मैं कहूँगी बैकग्राउंड तो साइंस का ज़्यादा रहा है, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी जर्नलिस्ट हैं और ऑथर हैं, राइटर हैं, और पिताजी एडवोकेट हैं। पर उसके साथ भी उन्होंने मिश्रित तौर पर हमारा जो मॉडर्न टाइम है, इसके हिसाब से, इस सिनेरियो से मुझे धर्म समझाया है। तो इन दोनों का जो साइमल्टेनियसली मिश्रण है, आई थिंक ये हमें प्रोग्रेसिव माइंडसेट, कि आप इन दोनों को बैलेंस करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ये कंटेम्प्रेरी चीज़ें मुझे समझ आई। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा बोनस पॉइंट था कि मुझे आज के समय को आधार पे रख के धर्म की बातें समझाएंगी। तो आपका जो सबसे एक ऐसा भजन है जो आपको मन को भाता है, 24 घंटे आप उसको रटते हो, तो वो सुनाएंगे? जी, जैसा कहें आप। ली सूरत ने ओ सावरे, तेरे तिरछे नयन ने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा हाथ सर पर सदा रहे, तेरा साथ सदा ही बना रहे, तेरा हाथ सर पर सदा रहे, तेरा साथ सदा ही बना रहे, तूने हमें भी आशिक बना दिया। धन्यवाद। तो आज की जो खास मुलाकात थी वो पलक कशोरी जी के साथ थी, और जिन्होंने अपने एक ज़िंदगी का वो पल बताया, जिन्होंने अपनी एक ज़िंदगी का वो इतिहास बताया, जिनके परिवार के अंदर कोई कथावाचक नहीं है, और पहले कथावाचक है परिवार के, और कथा के फील्ड के अंदर देश के प्रमुख कथावाचक माने जाते हैं। तो आज की खास मुलाकात पलक कशोरी जी से थी। तो आइए मिलते हैं अगली मुलाकात के लिए। धन्यवाद।